ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे नैसर्गिक आनंद की। नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक या स्वाभाविक, और आनंद का अर्थ है सुख और दुख से परे की अवस्था। मतलब सुख दुख से दूर एक स्वाभाविक आनंद, जो समूचे मानव में स्वाभाविक ही अनुभूति होती है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य नैसर्गिक आनंद से दूर क्यों है। वास्तव में सुखों का भोग करना प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। भोग शब्द का अर्थ सुख के अनुभवों को एकत्र करने की चाह है। आश्चर्य की बात नहीं कि भोग को प्राथमिकता देने की हमारी प्रवृत्ति ने वर्तमान समय को उपभोक्तावादी बना दिया है। उपभोक्तावादी समय में भोग जीवन का केंद्र बिंदु बन गया है, और इस कारण हमारा समस्त जीवन सुख के संसाधनों को एकत्र करने में खर्च हो रहा है। मुख्यतः सुख के 3 स्रोत हैं: धर्म, अर्थ और काम। इसके अतिरिक्त सुख के संसाधनों का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य सुख की जितनी इच्छा करता है, उतना ही वह दुख से बचने की कोशिश करता है, परंतु सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। जहाँ आप सुखों का पीछा करते हैं, दुख आपका पीछा करता है, और सारा जीवन इसी चक्र में उलझकर निरर्थक प्रतीत होने लगता है। दरअसल दुख से निवृत्ति असंभव है। इसीलिए बौद्ध दर्शन में सुख को जीवन का एक अर्ध सत्य कहा गया है, और न्याय दर्शन में सुख दुख दोनों को वेदना कहा गया है। सुख दुख की अनुभूति से बहुत दूर है आनंद, जिसे शांति भी कहा गया है। आनंद की अभिव्यक्ति प्रत्येक मनुष्य के भीतर सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद है, जिसे ब्रह्म भी कहा गया है। हमारे जीवन की त्रासदी है कि हम आनंद को छोड़कर उसकी परछाई सुख का पीछा करते हैं। वास्तव में कोई भी सांसारिक सुख दुख का कारण है, उसे ही नैसर्गिक आनंद मान लेना भ्रम है। जीवन का एक कटु सत्य है कि जिस भी चीज़ का आप पीछा करोगे, सफलता, धन, प्रतिष्ठा आदि, वह आपकी पहुंच से बाहर निकलती जाएगी। आनंद का भाव आपके अंदर ही विद्यमान है। ऐसे में यह सोचना स्वाभाविक है कि अगर नैसर्गिक आनंद का भाव हमारे अंदर है, तो फिर हम हताशा से क्यों घिरे होते हैं। मानसिक थकान, उदासी, निरुत्साह क्यों हमारे सहचर बन गए हैं। इसका उत्तर है कि आप किसी भी समय पूर्णता के साथ उपलब्ध नहीं होते हैं। हमेशा आप बंटे होते हैं। यह बंटवारा या तो अपेक्षाओं का होता है या फिर विगत अपराध बोध का, और ऐसा करके आप अपने आनंद के भाव में सेंध लगा देते हैं। जब आप आनंदित होकर जीते हैं, आप शक्ति से युक्त होते हैं। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक नज़रिया होता है। जिन कार्यों को करने में आपको आनंद आता है, उन्हें संपन्न करने के लिए आप स्वयं उत्सुक होते हैं। इसी सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। हरि ओम तत्सत।